ये दिख रहा कि जो भी सरकार के विरोध में बोलता वो जेल में जाता। उसके पीछे ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, ये दिखाई दे रहा है। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है आदमी को सोचने के लिए। क्या जो बीजेपी में शामिल हो गए कांग्रेस के नेता या जो शिवसेना के थे, अजीत पवार वगैरह थे, क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या वो हमें दिखाई नहीं दे रहा? हम भी आम जनता, हमारे में भी दिमाग है। क्या ये अभी दिख नहीं रहा कि भी क्या हो रहा है? हम केजरीवाल के जेल जाने का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जो कांग्रेसी या जो भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल हो गए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही ईडी का, हम इसका भी विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। बोले भाई साहब कि भाई 15 लाख भी आने थे, वो भी सबको बटना था, वो भी आज तक नहीं बटा। इसका भी देखो अभी बटेगा तो बहुत अच्छी बात है, परंतु विश्वास किसका करें? मोदी जी गारंटी तो दे रहे हैं। गारंटी तो देखो, जब मोदी जी की सरकार आई थी 2014 में 100 स्मार्ट सिटी बनने थे, कितने बन गए बताइए आप? कोई भी एमपी बता दे कि उसने कौन से गांव गोद में लिया और कौन से का विकास किया, बताइए हमें। कौन बता रहा, ये बताइए ना आप। 2024 में किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं आप? अभी तक तो देखो सरकार मोदी जी की बन रही है, क्योंकि अभी विपक्ष है नहीं। वैसे ये लोग एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बढ़िया बात नहीं है कि विपक्ष का ना होना। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। विपक्ष जो आरोप लगाता है कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, आवाज दबाई जा रही है, या तो बीजेपी में आ जाओ या जेल चले जाओ, इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, इसमें भी कुछ सच्चाई है, ये कुछ सच्चाई तो है, क्योंकि जो ये दिख रहा कि जो भी सरकार के विरोध में बोलता वो जेल में जाता। उसके पीछे ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, ये दिखाई दे रहा है। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है आदमी को सोचने के लिए कि क्या ये गलत है, ये तो सही है। लेकिन उन पर आरोप भी तो लगते हैं ना कि भाई, अब जैसे मान लीजिए केजरीवाल है, शराब घोटाले का आरोप है। बिल्कुल सही बात है, उन पर आरोप है। तो क्या जो बीजेपी में शामिल हो गए कांग्रेस के नेता या जो शिवसेना के थे, है ना, ये अपने अजीत पवार वगैरह थे, क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या वो हमें दिखाई नहीं दे रहा? हम भी आम जनता, हमारे में भी दिमाग है। क्या ये अभी दिख नहीं रहा कि भी क्या हो रहा है? मैं ये कह रहा हूँ भाई केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, जेल में भेजो, लेकिन साथ में अजीत पवार को भी भेजो, और जो असम के मुख्यमंत्री क्या नाम है उनका, जो हेमंत बिस्वा शर्मा, उनको भी भेजो, सबको भेजो। बहुत अच्छी बात, हम स्वागत करते हैं। हम केजरीवाल के जेल जाने का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जो कांग्रेसी या जो भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल हो गए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही ईडी का, हम इसका भी विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। बिल्कुल। क्या लग रहा है कि जो सरकार है या पार्टी है वो जनता को क्या बेवकूफ़ समझती है? बिल्कुल ये सही बात है। पार्टियां कोई भी हो, एक पार्टी को नहीं कह रहा कि मैं कांग्रेसी हो, भाजपा भी है, ये सभी जनता का मूर्ख बनाती हैं, हमारे इमोशन से खेलती हैं, हमारी भावना के साथ ये लोग खेलते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। सभी खेलते हैं, कोई एक सरकार नहीं, भाजपा नहीं या कांग्रेस नहीं, सभी एक जैसे हैं, हम में सभी नंगे हैं। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया है कि ईडी और सीबीआई से जो रेड लगने के बाद जो पैसा रिकवर हो रहा है, काला धन, वो जो भी आएगा ना, हम जनता में बांट देंगे वो किसी स्कीम के जरिए। बहुत अच्छी बात है, वो तो बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा होता है। ऐसा तो जो भी ये बोले भाई साहब कि भाई 15 लाख भी आने थे, वो भी सबको बटना था, वो भी आज तक नहीं बटा। इसका भी देखो अभी बटेगा तो बहुत अच्छी बात है, परंतु विश्वास किसका करें? आप हमें बताएं। इतने बटे विश्वास नहीं रहा, बिल्कुल नहीं। मोदी जी गारंटी तो दे रहे हैं ना। गारंटी तो देखो, जब मोदी जी की सरकार आई थी 2014 में 100 स्मार्ट सिटी बनने थे, कितने बन गए बताइए आप? एक भी बनाओ उनमें से। सभी एमपीज ने उस समय एक एक गांव गोद में लिया था, शायद 7-7 गांव गोद में लिए थे कोई भी एमपी, और वो सिर्फ भाजपा के लिए नहीं था, सभी एमपीज के लिए था। कोई भी एमपी बता दे कि उसने कौन से गांव गोद में लिया और कौन से का विकास किया, बताइए हमें। कौन बता रहा, ये बताइए ना आप। कोई अगर बताता हो तो हम सही है जी, यहाँ भी बताया गया, कोई नहीं बता रहा ना। राजनेताओं की जिम्मेदारी नहीं है। राजनेता भ्रष्ट हैं, उल्लू बनाते हैं जनता को, हमको उल्लू बना समझते हैं, उल्लू हैं। बाद में चुनाव के समय में आपके लिए क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे लिए जो सबसे मेन मुद्दा है वो है रोजगारी। बच्चे आजकल, पहले हमारे ज़माने में बीटेक के कॉलेज नहीं हुआ करते थे, अब कॉलेज तो हर मोहल्ले में खुल गए बीटेक के, नौकरी रही नहीं। या तो हमारी शिक्षा में अमूल चूल परिवर्तन किए जाएँ, जैसे कि अब अभी मैं भगवंत मान जी का, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनका सीएम है, उनका एक दिन सुन रहा था, उन्होंने कहा भी जैसे कि a+b का होल स्क्वायर बराबर a²+b²+2ab, ये हमारे किस काम आता है? ये हमें कॉलेज से निकलने के बाद में किसी काम नहीं आता। हमारी शिक्षा में जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, आईएएस है, आईपीएस है, सेक्रेटरीज है, उनको इस बारे में विचार विमर्श करना चाहिए कि हमारी जो पढ़ाई है, शिक्षा नीति है, वो रोजगार परक होनी चाहिए। सिर्फ हमें ये इसकी बिल्कुल थ्योरी भी हो जितनी ज़रूरत है, इंग्लिश जितनी ज़रूरत है उतनी होनी चाहिए।
लेकिन वो तो कोई सिखाता नहीं हमें आगे। अभी जैसे कि ये भाई साहब कह रहे थे कि भाई सरकारी नौकरी का वादा नहीं किया था, रोज़गार का किया था। अगर रोज़गार का भी वादा किया था तो हमें ना स्कूली शिक्षा ही, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, स्कूल से ही कॉलेज से ही शिक्षा ऐसी मिलनी चाहिए कि मैं रोज़गार की तरफ जाऊँ। मुझे बीटेक की डिग्री करा दी, मैं इंजीनियर बन गया, मेरा लग गया जी बीटेक इंजीनियर। तो क्या मैं पकौड़े तलूँगा उस समय? नहीं तलूँगा ना। तो इस बारे में भी सोचना चाहिए कि बीटेक मत कराओ, कॉलेज बंद करो, ये सब रोज़गार की। लेकिन सुधीर चौधरी एंकर हैं, वो कह रहे हैं डीएनए वाले। हाँ अभी तो ब्लैक एंड वाइट कर रहे हैं, पहले डीएनए करते थे। सही है, हाँ। तो वो कह रहे हैं कि हमारे इंडिया में एक मेंटेलिटी बना दी गई है कि सरकारी नौकरी चाहिए उनको, एलन मस्क नहीं बनना है, बिल गेट्स नहीं बनना है, मुकेश अंबानी नहीं बनना है, यानी कि वो बिजनेस की तरफ नहीं भागते, स्टार्टअप की तरफ नहीं भागते। तो नहीं, उसका कारण जो मैंने बताया ना, शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। जो आप जो पढ़ के आए हो कॉलेज से, आप बताइए, आपने पाइथागोरस की प्रमेय पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा पढ़ा, वो आपके आज काम आ रहा है। ये भाई साहब कैमरा लिए हुए खड़े हुए, क्या वो काम आ रहा है इनको? नहीं आ रहा ना। जो काम आ रहा कैमरे के बारे में, इसके बारे में ये हमें पढ़ाया नहीं गया। ये आप लोग धक्का खा खा के सीख रहे हो। ये जो आज आप हमसे सवाल पूछ रहे हो, पत्रकार बने हो, धक्का खा खा के बने हो, है नहीं? नहीं, अब तो बाकायदा कोर्स हो रहा है, प्रैक्टिकल भी कराते हैं, हमने को तो किया है। ठीक बात है, आपने पत्रकारिता का कोर्स कर लिया तो आप उसमें पारंगत हो गए, आप हमसे सवाल पूछ रहे, सही है। तो इस तरह की रोजगार वाली चीज़ें ही हमें पढ़ानी चाहिए, मेरा ये मानना है। आप क्या कहेंगे भाई इस पे, जो सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि स्टार्टअप करो, इसकी तरफ हमारा युवा सोचता ही नहीं? भाई स्टार्टअप का इंसान को तब सेटअप दोगे तो स्टार्टअप करेगा। सुंदर पिचाई, बोन कर्नाटका, उसको कोई स्टार्टअप इंडिया में नहीं मिला। वो अमेरिका जाके उसने गूगल का निर्माण किया, आज वो गूगल का सीईओ हो गया। माइक्रो, सब इंडियन। आज के डेट में तुम इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो जिसके अधिकतम जो सीईओ हैं वो इंडियन हैं। उनको क्यों यहाँ पर सुविधा नहीं मिली? अगर आज सुंदर पिचाई को अगर यहाँ स्टार्टअप मिलता, सुधीर चौधरी ने तो कह दिया कि एलन मस्क बनो, ये बनो, वो बनो, मगर हमको उसका स्टाटस तो चाहिए मेरे भाई। आज के डेट में अगर आपको एक कंपनी स्टार्टअप करना है, आपकी गवर्नमेंट से या किसी से कुछ वो हो गई, तुरंत आपके पीछे पुलिस, ये वो, आप ये कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। प्लेटफॉर्म नहीं है भाई। चाइना, बच्चा पैदा होते ही उसको बताया जाता है कि आप किस, चाइना के अंदर अगर हमको कंपेयर करना है, चाइना से कंपेयर करिए, हमारी और चाइना की पॉपुलेशन जानो सेम है। चाइना के अंदर बच्चा पैदा होते ही उसका माइंड सेट कर दिया जाता है, तुम एथलीट बनोगे, तुम डॉक्टर बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे। ये चीज़ हमारे देश में क्यों नहीं? अभी गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, आज के डेट के अंदर इंडिया में हर एक गवर्नमेंट जॉब तो प्राइवेट हो गई, यहाँ तक नर्सिंग। आप यूपी जाइए, गाजियाबाद जाइए, सब कुछ प्राइवेट। अभी युवा पीढ़ी क्या करेगा? चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या क्या कह रहे हैं सर, महंगाई हो गई? महंगाई ये हो गई, सन 88-89 में हम ऑटो चलाते थे भाई साहब, 700-800 हज़ार रुपये कमा लेते थे 12 घंटे के अंदर। और आज 1000 रुपये कमाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, 1000 तक भी नहीं कमा पाते। और उसमें महंगाई देखो कहाँ पहुँच गई है, गाड़ी की कीमत देखो कहाँ पहुँच गई है। गाड़ी की कीमत देखो, आज 7 लाख, 8 लाख, 6 लाख रुपए की ऑटो आ रहा है, और उसका मेंटेनेंस देखो, फिर अपने घर का खर्चा देखो, तो कहाँ। तो ये तो कह रहे हैं कि ये तो नेचर है, महंगाई तो बढ़ेगी धीरे धीरे, जैसे जैसे वक्त बीतता है महंगाई भी बढ़ती है। इसमें मोदी जी ने क्या कर दिया? तो महंगाई तो बढ़ती है भाई साहब। आपका माइक अगर एक बैटरी कितनी है, 100% बैटरी है, अगर धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी तो फिर बैटरी चार्ज नहीं करेंगे क्या? उसको करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जितनी बैटरी चलेगी, बिजली फूकेगी, उतना बिल आएगा ना, है क्या? बिल ज़्यादा आएगा और बैटरी कम फूकेगी। लेकिन जनता तो खुश है, अब जनता तो खुश है, कह रही है कि आमदनी दुगनी हो गई। कब से कर रहे हैं पत्रकारिता आप? कब से कर रहे हैं? 2-3 साल हुए। 3 साल पहले कितनी तनख्वाह मिलती थी आपको? आज दुगनी हो गई कि नहीं हुई आपकी, बताइए। अरे सर जी, लोगों का क्या है, लोग तो कहते रहेंगे। जिसकी हो गई, देखो मेरी तो नहीं हुई, अगर आपकी हो गई है तो वेलकम है, मेरी नहीं हुई। आपकी दुगनी नहीं हुई सर। लेकिन जनता कह रही है कि ठीक है जो भी है, मोदी को जनता कह रही है तो जिसका अपना अपना मत है, अपना अपना है क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके 2024 में? जी। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? वोटिंग जो होगी किन मुद्दों पर होगी? आप किन मुद्दों पर? मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, मोदी जी आ रहे हैं कोई मुद्दा नहीं। वो तो 100% कोई रोक ही नहीं सकता। भगवान उतर आए, कोई नहीं रोक सकता। भगवान अगर नीचे उतर आएगा ना, तब भी नहीं रोक सकता उनको आने से। और क्या, मोदी जी तो आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। 101%। क्योंकि विपक्षी नहीं है तो कोई है नहीं ना। कोई रोक क्या कह रहे हो भाई?
भाई एक लास्ट बात मैं बोलना चाहूँगा। आज के डेट में अपने इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर सबसे एजुकेशन आदमी साउथ इंडिया, केरला 99%, बेंगलोर, तेलंगाना, कर्नाटका, जो कुछ है सब साउथ इंडिया के अंदर है। तुम बड़े बड़े बिजनेसमैन पाओगे साउथ इंडिया, सब कुछ, क्योंकि वहाँ पर राजनीति, वहाँ पर बीजेपी घुस नहीं पाती है। बीजेपी जहाँ जाती है जातिवाद की राजनीति लेके जाती है। वहाँ के जो इंसान हैं वो एजुकेशन वाले हैं, इसके लिए वो इस चीज़ में पढ़ते नहीं। आज के डेट में मैं इमारात में रहता हूँ, मेरा घर है, मैं वहाँ से आया। आज के डेट में आप इमारात में जाओगे, 80% जो बिजनेस है पूरे इमारात के अंदर, यूएई के अंदर, वो सब केरला आदमियों का है। कहीं भी जाओगे अपना कह रहे हैं कि जहाँ पे लिटरेसी होगी वहाँ बीजेपी मतलब सरवाइव नहीं कर पाएगी। बीजेपी वहाँ सरवाइव कर पाएगी जहाँ पर एजुकेशन नहीं होगा। बीजेपी वहाँ सरवाइव करेगी जहाँ एजुकेशन नहीं होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या वजह है कि बीजेपी वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाती, नॉर्थ इंडिया में एकदम प्रचंड बहुमत ले जाती? उसकी मेन रीजन भाई, आप जाओगे कन्नड़, कर्नाटका, तेलंगाना, केरला। मैं दुबई में रहता हूँ। केरला का एक इंसान अगर उसकी ज़बान मलबारी बोलने वाला है, अगर उसकी शॉप अगर 6 किलोमीटर दूर पर होगी, वो जाएगा खाना खाने मलबारी के पास। उनके आपस में एकता है, उनके अंदर जातिवादी नहीं, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, बस वो अपने ज़बान से प्यार करते हैं। इसी के लिए आज के डेट में पूरे गल्फ़ के अंदर सबसे टॉप पर अगर कोई बिजनेस करने वाला इंडिया का है तो केरला। आप ये नहीं, मुझसे नहीं, जो भी इंसान रहता, आप तो खुद पत्रकार हो, आप खुद सर्वे इसके बारे में कर सकते हैं। जातिवाद कौन कर रहा है फिर? आप कह रहे हैं कि वहाँ जाति बीजेपी सिवाय जातिवाद के राजनीति क्या करती है? कांग्रेस। विकास की बात करते हैं, विकास क्या हो गया भाई? हर एक सबका साथ सबका विकास करेंगे। कुछ विकास हमको तो नहीं दिखा। अभी मैं युवा हूँ, मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है। अभी हर एक चीज़ सेक्टर, पुलिस की नौकरी प्राइवेट, आर्मी की नौकरी 4 साल, अग्निवीर। अभी भाई अगर मैं 4 साल के अंदर अगर मैं आर्मी में भर्ती हो गया, फॉर एग्जांपल 4 साल के अंदर तो मुझे क्लस्टर ये वो चलाना नहीं आएगा। 4 साल बाद मैं रिटायर हूँगा, मम्मी पापा बोलेंगे बेटा शादी कर लो, उसके बाद में मैं क्या करेगा आगे? मेरे पास क्या ऑप्शन है? कुछ नहीं। नर्स, सब कुछ तो प्राइवेट होता जा रहा है इंडिया के अंदर अभी।